बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले पंजशीर के हवाले से आपको मालूमात फराहम करते हैं। पंजशीर के अंदर बागियों के तालिबान के ख़िलाफ़ मुतज़ाद और मुतनाज़ा और मन घड़त दावे सामने आ रहे हैं। आप जानते हैं, इससे पहले बागियों ने दावा किया कि 100 से ज़ायद तालिबान को शहीद कर दिया गया है और तालिबान के साथ झड़पें जारी हैं, तालिबान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है और हमारी जो वहाँ पर ज़राए हैं उन्होंने ये बात बताई है कि अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर के अंदर तालिबान की पेशकदमी जारी है और तालिबान सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बागी तालिबान के सामने बेबस हैं। तालिबान ने वहाँ पर इंटरनेट को, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज को बंद कर रखा है और मुहासरा सख्त है, टाइट है, जिसकी वजह से वहाँ बागियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और नाज़रीन, जो बागी हैं वो पहाड़ों के अंदर रुपोश हैं। यहाँ तक की खबरें हैं कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद भी पहाड़ों के अंदर पनाह लेने पर मजबूर है। लेकिन दूसरी तरफ से अमरुल्लाह सालेह की बढ़कें और बयानात भी सामने आ रहे हैं। एक ताज़ा बयान अमरुल्लाह सालेह का सामने आया है कि तालिबान के साथ सियासी मफाहमत बागी नहीं करेंगे और हम लड़ाई जारी रखेंगे। तालिबान के साथ एक छत के नीचे और एक मेज़ पर कभी नहीं बैठेंगे। तालिबान के साथ लड़ाई करके अपना हक लेकर रहेंगे। ये अमरुल्लाह सालेह का ताज़ा बयान सामने आया है। ये अमरुल्लाह सालेह वही शख्स है जो अशरफ गनी की हुकूमत में नायब सदर था और तालिबान का पक्का दुश्मन रहा है। ये NDS का खुफिया इंटेलिजेंस इदारे का चीफ भी रहा है और ये पाकिस्तान का भी पक्का दुश्मन है। भारत का और मुसाद जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है उसका भी ये एजेंट है और CIA का पक्का जासूस है। और इस वक्त ये पंजशीर के अंदर पहाड़ों में रुपोश है। और इतलात ये हैं कि अहमद शाह मसूद के बेटे और अमरुल्लाह सालेह के दरमियान भी इख्तिलाफात हैं। ये इतलात भी सामने आ रही हैं। लेकिन बहरहाल जो पंजशीर के लोग हैं जो तालिबान से मुज़ाकरात करने आए थे, उन्होंने तालिबान को ये बात बताई थी कि अहमद शाह मसूद का जो इत्तिहादी हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, वो अलहदा हैं और जो अमरुल्लाह सालेह है इसके साथ अहमद शाह मसूद के बेटे का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही बागी अमरुल्लाह सालेह की बात मानेंगे। लेकिन नाज़रीन, आलमी मीडिया पर यह खबरें सामने आ चुकी हैं कि अमरुल्लाह सालेह काफ़ी अरसे से काबुल से ना सिर्फ असलहा पंजशीर के अंदर जमा करता रहा है बल्कि इसने डॉलरों के ज़ख़ीरे भी पंजशीर के अंदर जमा किए थे और ये बागियों को असलहा भी दे रहा है और डॉलर भी तकसीम कर रहा है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, जब तालिबान के पक्के से पक्के दुश्मन तालिबान के सामने बेबस होकर भाग गए तो अमरुल्लाह सालेह तालिबान के सामने क्या चीज़ है। जनरल दोस्तम जैसा वाशी मुजरिम तालिबान के साथ जो धोखा करता रहा वो तालिबान को देख कर फ़रार हो गया। तो अमरुल्लाह सालेह भी जब तालिबान ऑपरेशन करेंगे तो ये शख्स भाग जाएगा। अफ़गान तालिबान रफ्ता रफ्ता बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं और पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी है कि अफ़गान तालिबान ने मुज़ाकरात के ज़रिए से मामले को हल करने की यकीन दहानी कराई थी और जो पंजशीर के बागियों का ये मुतालबा है कि यहाँ पर तालिबान गवर्नर मुकर्रर ना करें। एक रिपोर्ट ये भी है कि तालिबान ने कहा कि ये मामला उलमाए किराम के सामने, उलमा कौंसल और तालिबान की जो मरकज़ी क़यादत है उसके सामने रखा जाएगा। लेकिन तालिबान इसकी कतई इजाज़त नहीं देंगे कि पंजशीर के अंदर तालिबान का गवर्नर ना हो। तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर इस्लामी इमारत के झंडे लहराएंगे और ये तालिबान का ख्वाब भी है और तालिबान ने इसके लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो इसलिए नाज़रीन, पंजशीर का मसला ज़्यादा चांस ये हैं कि बागी हथियार नहीं डालेंगे तो तालिबान के साथ लड़ाई होगी और लड़ाई के अंदर बागियों को शिकस्त होगी और तालिबान जीत जाएंगे। लेकिन बहरहाल अमरुल्लाह सालेह के बारे में 3 ऑप्शन हैं। जो सबसे ज़्यादा जिसका चांस है वो ये है कि अमरुल्लाह सालेह यहाँ पंजशीर से भाग जाएगा और दूसरा चांस ये है कि ये शख्स तालिबान के साथ सुलह कर लेगा जिसके इम्कान कम है और तीसरा इम्कान ये भी है कि ये शख्स तालिबान के साथ लड़ाई करेगा, इसका इम्कान भी कम है और ये मारा जाएगा। तो क्योंकि ये बुज़दिल हैं और बुज़दिल हमेशा डरता है, छुपता है, तो इसलिए अमरुल्लाह सालेह भी छुपा हुआ है और भाग भी निकलेगा अगर तालिबान का ऑपरेशन हुआ। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर ये भी सामने आ रही है, कुछ वीडियो सामने आ रही हैं कि तालिबान के स्पेशल फ़ौजी दस्ते पंजशीर की तरफ रवा दवा हैं। तालिबान मज़ीद अपनी फ़ौजी कमक को पंजशीर के इर्द गिर्द जमा
जमा कर रहे हैं ताकि जब लड़ाई की नौबत आए तो उस वक्त तालिबान को जो फ़ौजी दस्ते हैं उनमें कमी महसूस ना हो। तालिबान की बदरी 313 फ़ौज है, तालिबान की फ़ाते फ़ौज है और इसी तरह से तालिबान की उमरी और मंसूरी फ़ौज है और दीगर तालिबान के मुजाहिदीन हैं जो पंजशीर के अंदर है, वहाँ मुहासरे के अंदर शामिल हैं और बागियों के ख़िलाफ़ सर्च ऑपरेशन का भी हिस्सा हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम पंजशीर का मसला इस वक्त तालिबान के लिए एक बड़ा मसला है और तालिबान इसके लिए काफ़ी कोशां भी हैं और तालिबान इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल भी कर रहे हैं और तालिबान की जो मरकज़ी क़यादत है उसके जो इजलास हैं, जो उसकी मीटिंग्स हैं, उनके अंदर भी ये मसला ज़ेर गौर है। बहरहाल नाज़रीन हम आपको अफगानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। एक खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने अमरीका से जो माल गनीमत में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हासिल किए हैं उनकी परवाज़ें करना शुरू कर दी हैं, उनको चलाना शुरू कर दिया है। अफ़गान तालिबान के पास तरबियत याफ्ता जो पायलट हैं वो भी मौजूद हैं। आप जानते हैं अमेरिका ने अशरफ गनी की हुकूमत को, यानी आज से 2-3 महीने पहले अमेरिका ने जो काबुल हुकूमत थी उनको 49 या 50 फ़ौजी हेलीकॉप्टर दिए थे जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर थे, जिसके बारे में अमरीकियों का ये मानना है कि दुनिया के 85% मुल्कों के पास अमरीका के ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नहीं हैं, जो हेलीकॉप्टर तालिबान को मुफ्त में अमरीका से मिल गए हैं। नाज़रीन तालिबान अच्छे तरबियत याफ्ता फ़ाइटर हैं, मुजाहिद हैं, जंगजू हैं, उनकी बेहतरीन फ़ौज बदरी 313 है जिसका मुकाबला भारत के पास भी नहीं है, इसराइल के पास भी नहीं है। इंतहाई गुरेला और तरबियत याफ्ता जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये फ़ौज है जो दुनिया के शाज़ व नादर मुल्कों के पास है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत का मीडिया तालिबान के ख़िलाफ़ क्या प्रोपेगेंडा करता है, भारत के टीवी चैनल पर यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि तालिबान को तो लड़ना नहीं आता, तालिबान तो जहाज़ नहीं उड़ा सकते, तालिबान को ये जो अमेरिका के हेलीकॉप्टर मिले हैं तालिबान इनको नहीं उड़ा सकेंगे और तालिबान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरह की ज़ुबान और मुख्तलिफ़ तरह के जुमले कसे जा रहे हैं। ये भारत के मीडिया पर हुआ है। इसी हवाले से आपको एक वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि भारत के मीडिया पर क्या बकवासात तालिबान के ख़िलाफ़ की जा रही हैं और तालिबान को भारत क्या कुछ कह रहा है और तालिबान दरअसल हैं क्या। पहले आप भारत के टीवी चैनल पर जो ये वीडियो चली है जिसमें एक एंकर ने बकवास की है, पहले आप ये वीडियो ज़रा देखें और फिर इसके बाद हम आपको जो तालिबान ने अब जो ताज़ा तरीन जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं इनकी जो वीडियो सामने आई हैं वो वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले आप भारत के एंकर की ये बकवास देखिए और इसे सुनकर आप तज्जिया करें कि भारत की चीखें कैसे निकल रही हैं। ये देखिए, ये पीछे से ये तालिबानी, एक कहावत होती है लंगूर क्या जाने अंगूर का स्वाद, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये तालिबानी जो क ख ग नहीं लिख सकते, ABCD नहीं लिख सकते, कोई भाषा नहीं लिख सकते, वो देखो हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सच है जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए और चाचा बाइडेन को देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान के एयरफोर्स के सैनिक जो अलग यूनिफॉर्म पहन कर इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं और ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। चाचा बाइडेन देख लो, वॉशिंगटन में बैठे हैं आप, DC में, व्हाइट हाउस में बैठ के देख लीजिए, ये अमेरिका का चॉपर है, ये अमेरिकन आर्मी का चॉपर है। मेरे को तो ये दूर से जितना समझ आ रहा है, अभी आएंगे डिफेंस एक्सपर्ट पूछूंगा, अपाचे लग रहा है। यानी पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो अफसर हैं जिनको ट्रेन किया है अमेरिका नहीं, चीन नहीं, अब वो आतंकवादियों की खुलकर मदद कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो असली है। मैं एक और वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 मिनट में दिखाऊं जिसमें ये हेलीकॉप्टर से लटक रहे हैं। इन्हें यह नहीं पता कि हेलीकॉप्टर का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें हाथ दे रहे हैं, मुंह दे रहे हैं, इनको नहीं पता हेलीकॉप्टर क्या होता है। तो ये लंगूर जिनके हाथ में अंगूर आ गया है, अब ये वो हैवान हैं जिनको अमेरिका ऐसे हेलीकॉप्टर, ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर गिफ्ट में देके गया है। दर्शकों, गिफ्ट में ये वो देखिए, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि अगले 1 मिनट बाद जब मैं वो तस्वीर दिखाऊं असली तालिबानों की, जो जैसे आप बच्चे को एक टॉफी दे दीजिए, बच्चे को एक खिलौना दे दीजिए और फिर देखिए वो कैसे बिल्कुल झूम उठता है खुशी में, वो हालत होती है इन तालिबानियों की। अगर आप इन्होंने चॉपर देख लिया, इन्होंने एक हमर देख ली, इन्होंने टोयोटा की एक पिकअप गाड़ी देख ली, इन्होंने बंदूक देख ली और ये दिखाना चाह रहे हैं कि तालिबान उड़ा रहा है प्लेन।
जी हाँ नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और आपको इससे अंदाज़ा हुआ होगा कि भारत के कैसे चीखो पुकार कर रहा है कि तालिबान को तो जहाज़ चलाने नहीं आते और तालिबान इनको नहीं जानते कि कैसे ये चलते हैं। लेकिन हम अब आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन अमरीका से हासिल किए हुए, मुफ्त में माल गनीमत में हासिल किए हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, चला रहे हैं और बाकायदा उनके साथ लटक कर उतरने की मशकें भी कर रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन, ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए दुनिया के सामने कि तालिबान बहुत एडवांस हैं। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया पर मुतज़ाद जो बयानात हैं वो हमने देखे हैं। एक तरफ से तो भारतीय मीडिया ये कहता है कि तालिबान ने दुनिया को धोखा दिया। उन्होंने आम सादा कपड़े पहनकर, पाँव में जूते ना पहनकर दुनिया को ये दिखाया कि शायद वो लड़ नहीं सकते और शायद वो एक आम मामूली से लोग हैं। लेकिन हकीकत में जब उनकी बदरी फ़ौज सामने आई तो दुनिया को एक तरह से धोखा दिया कि आम कपड़े दिखाकर, बग़ैर चप्पलों के, बग़ैर जूतों के तस्वीरें दिखाकर दुनिया को धोखा दिया और असल में ये लोग तरबियत याफ्ता हैं। फिर भारत का मीडिया ये भी कहता है कि पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फ़ौज तालिबान को ट्रेन करती रही है और जो जहाज़ उड़ाते हैं ये तालिबान नहीं उड़ाते, ये पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के लोग हैं वो उड़ाते हैं। हालांकि ये सब कुछ झूठ है, तालिबान खुद उड़ा रहे हैं। तालिबान अच्छी तरह से इनको जानते भी हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि तालिबान के जो एविएशन के वज़ीर हैं उन्होंने पायलटों से मुलाकात की है और उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से जो मुतल्लिका मसूलीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने जो काबुल हुकूमत के अंदर काम करने वाले पायलट थे, जो अफ़गान तालिबान के तरबियत याफ्ता पायलट थे, उनको कहा है कि तालिबान मजबूत एयरफोर्स बनाना चाहते हैं और तालिबान माजी के अंदर भी अपनी एयरफोर्स रखते थे, लेकिन अब इसको मज़ीद एडवांस करेंगे, इस पर तवज्जो देंगे। दुनिया से जहाज़ ख़रीदने पड़े तो जहाज़ ख़रीदे जाएंगे, दुनिया से ड्रोन ख़रीदने पड़े तो ड्रोन ख़रीदे जाएंगे। तुर्की पहले ही तालिबान का दोस्त बन चुका है, तो तुर्की की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है ड्रोन में, बेरकदार है, इकंजी है, तो ये जो ड्रोन दुनिया के, तुर्की के जो ड्रोन दुनिया के अंदर तहलका मचाए हुए हैं, तालिबान ये ड्रोन तैयारे हासिल करेंगे और इनके ज़रिए से अपने दुश्मनों पर सबकत हासिल कर लेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान एडवांस हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत इंस्टॉल हो रही है और अफ़गानिस्तान भर के अंदर अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के झंडे लहरा रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर जराइम की रेशो 0 हो गई है। शरह जो है वो बिल्कुल कम हो गई है, बल्कि ख़त्म हो गई है। पिछले 15-16 दिनों के अंदर हमने कोई ऐसा वाक़या नहीं देखा, सिवाय काबुल के अंदर अमेरिका के जो ड्रामे थे, जो धमाके करवाए अमेरिका ने खुद दाइश के नाम पर, उसके अलावा कहीं पर भी कोई बदअमनी का वाक़या नहीं हुआ। लोग पुरअमन हैं, जराइम ख़त्म हो गए हैं, चोरों को, डकैतों को, रहज़नों को, अगवाकारों को गिरफ्तार करके सजाएं दी जा चुकी हैं। इसलिए तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अब दुनिया को बंद कर देना चाहिए। बारह नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ पहुँच सकें और लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें। और उन्हें अब इस चैनल को, दुनिया मेरे आगे को सब्सक्राइब करने का भी कहें ताकि बर वक्त उन्हें मालूमात मिलती रहें और साथ साथ अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर दिया करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।